नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि द्रव्यों में दाब किस पर निर्भर करता है। तो भाई द्रव्यों में दाब है ना जो घनत्व पे निर्भर करता है। सही बात है, घनत्व पे दाब निर्भर करता है। द्रव की ऊंचाई इस पे भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण इस पे भी निर्भर करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कि हमारा दूसरा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना गाइस, वो लैवोइजिए ने दिया, यानी आगे ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि पानी में साबुन घोलने पर पीएच मान क्या होता है। तो भाई पानी में अगर साबुन घोलेंगे ना तो पीएच मान बढ़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि साबुन एक क्षार है और क्षार की प्रकृति 7 से ज़्यादा होती है तो इसकी बढ़ने लगती है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है। तो प्रकाश का अपवर्तन है जो स्नेल के नियम पर आधारित है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो भाई अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। जैसे कि देखिए कोई क्षार ले लेते हैं जो कि NaOH है, ये अभिक्रिया करेगा HCl से। जैसे ही HCl से अभिक्रिया करेगा ना तो ये बना देता है NaCl जो कि एक लवण है और साथ में जल H2O का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सन भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है भाई CaSO4 हाफ H2O। समीकरण में तत्वों का द्रव्यमान क्यों बराबर करना होता है। तो भाई अभी ही कहें कि तत्वों का द्रव्यमान इसीलिए बराबर करना होता है क्योंकि द्रव्यमान का संरक्षण के कारण इसको बराबर करना होता है। विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज है ना जो विद्युत धारा की गर्मी पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। की अभिक्रिया पतला HCl के साथ नहीं होती, क्यों। क्योंकि तांबा है ना जो भाई बहुत अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए NaOH क्या है। तो भाई OH लगा हुआ है ना, जब भी OH लगा हुआ है तो OH माइनस आयन दे तो वो होता है क्षार, और H प्लस आयन दे तो वो होता है अम्ल। धातु की प्रकृति होती है। तो धातु की प्रकृति हमेशा जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की धातु होती है, और ये बात ध्यान रखिए कि धातु जल में घुल के क्षारीय प्रकृति का विलयन बनाता है। अब देखिए 12 देखते हैं, DNA का कार्य क्या है। तो DNA का मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य नंबर सी, अनुवांशिक जानकारी ले जाना। अब देखते हैं पेड़ CO2 किस प्रकार में लेता है। तो पेड़ जो CO2 है ना वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा लेता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इंक का लोहा पर लेप करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इस विधि को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 16 देखते हैं, जल का पीएच मान, ये तो सब जानता है गाइस, जल एक उदासीन है जिसका पीएच मान 7 होता है। अब 17 देखते हैं, कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है। तो देखिए चीनी घुलता है जल में, नमक भी घुलता है, तेल को आप नहीं घोल सकते हैं गाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तेल है जो ना वो छतला जाता है। दर्पण जो साइड मिरर में होता है, तो बाइक साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, ये याद रखिएगा। 19 देखते हैं, पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। पाचन की क्रिया जो शुरू होती है वो मुख से होती है और संपूर्ण होती है पाचन की क्रिया छोटी आंत में, ये बात आप याद रखिएगा। और यकृत है ना, यकृत है जो पाचन की क्रिया में पित्त का निर्माण यकृत करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन जो यकृत है पित्त का निर्माण करता है। और अमाशय में तो आप जानबे करते हैं कि जठर रस निकलते हैं जो कि जठर ग्रंथि बनते हैं, उसी में ही HCl मौजूद होता है, और HCl के साथ श्लेष्मा भी रहता है उसमें। थर्मोकोलो जैव अपघटनीय है या नहीं। तो भाई थर्मोकोलो जैव अपघटनीय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। 21 देखें, अम्ल प्लस धातु। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अम्ल प्लस धातु जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो जब अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। आप यह बात गौर कर लीजिए, जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, यह याद कर लीजिएगा। वोल्टेज मापने के लिए यंत्र है वोल्ट मीटर, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 23, पौधों में जल का परिवहन भाई जाइलम करता है और खाद्य पदार्थ का फ्लोएम करता है। अब लिटमस एक क्या है। तो लिटमस एक है ना जो संकेतक है, सूचक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और ये लाइकेन नामक पौधे से बनता है लिटमस। और सबसे मजबूत अम्ल क्या है। तो सबसे मजबूत अम्ल इसमें जो है ना वो है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें सबसे मजबूत है। क्यों मजबूत है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं विलयन में, इसी कारण। अब देखते हैं, दर्पण में सबसे उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो समतल दर्पण है जो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैस
कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस है जो CO2 है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने खोजा? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 देखिए, ध्वनि तरंगे की संरचना किस माध्यम में संभव नहीं? तो ठोस में तो ध्वनि सबसे ज्यादा होती है, द्रव में भी होती है, वायु में भी होती है, निर्वात में सबसे कम, निर्वात में होबे नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कहते हैं ध्वनि के को माध्यम की जरूरत होती है। जीवों में अनुवांशिक गुणों का संरचना, तो अनुवांशिक गुणों का संरचना DNA के द्वारा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो सब जानता है क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो क्लोरोफिल का कार्य है जो भोजन बनाना। हाँ सही बात है, बाष्पोत्सर्जन नहीं, 22 का कार्य बाष्पोत्सर्जन नहीं है, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ दोनों क्रिया यानी ए या सी दोनों हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आवर्धक शीशा, आवर्धक शीशा जो कि उत्तल लेंस का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाला नियम क्या है? तो ये है दायां हस्त नियम, तो इसका तर्जनी बताता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। वो की चमक को धात्विक चमक कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब 37 देखते हैं, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का आविष्कार एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। फ्राइडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आविष्कार की थी, और ये सोरेंसर है जो pH मान के आविष्कार किया था, और न्यूटन तो आप जानवे करते हैं गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे। अब देखते हैं जीवों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना, वो है सबसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। यही टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, जो कि C6H12O6 फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। कौन सा यौगिक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा क्षार। अब आप पूछिएगा कि लाल लिटमस पत्र को, ये बात गौर कीजिएगा, लाल लिटमस पत्र को अम्ल क्या करेगा? मतलब अम्ल क्या करेगा इसको? देखिए, अम्ल तो नीले को लाल कर देगा, पर लाल को अम्ल क्या करेगा? तो भाई लाल को अम्ल कुछ नहीं करेगा, लाल के लाल ही रहेगा। यह बात आप गौर करिएगा। देखिए, पौधों का श्वसन कहाँ होता है? तो पौधों का श्वसन होता है पत्तियों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो भाई ये रहे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न जो आपके मैट्रिक एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो और ऐसे ही VBI क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे इस शुभम पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।